आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप प्रभु जी आपने हमें चुना है ताकि हम आपके वचन में बढ़े, आपका उद्धार का अनुभव करें और प्रभु जी आपके विश्वास में हम और दृढ़ पाए। प्रभु जी, प्रभु जी अवसर के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी जहां हम बैठे हैं प्रभु जी आपका वचन को सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु जी आपका वचन जीवित वचन है। हजारों हजारों साल आपने पहले ही बोला है प्रभु जी, और हर एक वचन आपका सत्य वचन है प्रभु जी, जीवित वचन है। जब भी प्रभु जी हम वचन को सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को आप आशीष दीजिए, ज्ञान बुद्धि दीजिए, ताकि हम वचन को सुने और प्रभु जी वचन के अनुसार अपना जीवन को चलाएं। ऐसा आप अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा से प्रभु जी, हमारे हर एक जीवन में प्रभु जी आप प्रभु जी हमें और ज्ञान लेकर और बल से प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी, हर एक हफ्ता प्रभु जी हम वचन को सीखने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से। प्रभु जी इन वचनों के द्वारा और भी लोग प्रभु जी आशीष पाए और भी प्रभु जी विश्वास में बल पाए, ऐसा हम विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सिर्फ प्रभु जी हम सिर्फ सुनने वाले या सिर्फ दिमाग से हम इसे सुनना नहीं है प्रभु जी, लेकिन हम दिल से प्रभु जी, मन से प्रभु जी इन वचनों को सुने, स्वीकार करें और विश्वास करें और प्रभु जी अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर हम चले। ऐसा आप अगुवाई कीजिए, शुरुआत से अंत तक हमारे बीच में आप आइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए। मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, अब एक दो बातें हम बताएंगे फिर हम क्लास में हम जाएंगे। तो ये जो क्लास है आधा घंटा तक रहेगा, 30 या 35 मिनट तक ही रहेगा। अंत में आपको 5 मिनट दिया जाएगा। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप नोट कीजिए, कौन सा डाउट कुछ आया या कुछ प्रश्न आया है तो आप सेशन के अंत में आप क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट आएगा तो फिर और एक बार आप ग्रुप में भी आप अपना मैसेज या अपना प्रश्न डाल सकते हैं। और YouTube का लिंक जो है वो रिकॉर्डिंग होने के बाद उसको YouTube में भी हम डालेंगे, तो आप उसको और भी और एक बार आप उसको सुन सकते हैं और वचन को सीख सकते हैं। अभी अगला अगला सवाल, अगला समय जॉन अन्ना आपके साथ रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु को धन्यवाद। आज हम पुनः ये जो जूम मीटिंग के द्वारा हम पुनः सब लोगों से मिलने में प्रभु ने दया किया, उसके लिए मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके हम लोग, आप सब जानते हैं, हम जो प्रभु के लिए पूरा हमारा सर्विंग जीसस मिनिस्ट्रीज में बहुत सारे कलीसिया है, लेकिन कलीसिया के सब लोगों को हम लोग इसमें इनवाइट नहीं किया है। जो प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के लिए हम आगे भी कुछ करना चाहते हैं और आत्मिक जीवन में और भी बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को ही हम चुन के ही इस ग्रुप में हम जोड़ के हम इसको कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, हम इसको बहुत अच्छी तरह हम सीखने के लिए हम प्रयास करें। आज जो ये बाइबल स्टडी फेलोशिप जो एसजेएम का, उसमें से हम लोग आने वाले हर हफ्ता हम प्रभु के चरणों में हम बैठने जा रहे हैं। ये जूम के माध्यम से हम और भी बहुत सारे बातों को सीखने जा रहे हैं। ये क्या, ये कितना महत्वपूर्ण है, ये क्यों हम शुरू कर रहे हैं, वो बातों को ही आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हाँ प्रियो, ये जो हमारा एसजेएम मिनिस्ट्री के द्वारा हमने जो बाइबल स्टडी फेलोशिप इसलिए शुरू किया है, उसमें कुछ बातें हैं, वो बातों को मैं बताना चाहता हूँ। पहले, बाइबल स्टडी का उद्देश्य क्या है? हम लोग जो बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? आपका स्क्रीन में भी दिखाई देगा। कुछ कारण है, उसको हम आज का दिन हम 3 बातों को, ये बाइबल स्टडी का उद्देश्य क्या है, हम इसको कैसे सीखना है, हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, ये 3 बातों को आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। ये पहले हम इसका उद्देश्य को हम समझना जरूरत है। अगर ये उद्देश्य को हम नहीं समझेंगे तो लगातार जो क्लास जाएगा उसको हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रियो, ये इसका उद्देश्य, जो खास उद्देश्य है, उसको मैं बताना चाहता हूं। पहला है, यीशु मसीह की मुख्य आज्ञा को
पूरा करने के लिए। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहकर वो स्वर्ग लोक में उठा लेने के पहले हमें आज्ञा दिया है। वो क्या आज्ञा दिया है हम सब जानते हैं। वो आज्ञा में तो दो प्रकार की आज्ञा था। पहला, सबको, सारे जातियों को सुसमाचार सुनाना और उनका चेला बना के पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, वो एक है। दूसरा भाग है जो यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया उसको सिखाना है। इसलिए प्रियो, ये जो सिखा रहे हैं, जो ये बाइबल स्टडी लेने जा रहे हैं, ये परमेश्वर का मुख्य आज्ञा है। उसको पूरा करने के लिए ही इसको शुरू किए हैं। दूसरा है परमेश्वर को और अधिक गहराई से जानना। परमेश्वर के बारे में हम लोग और भी गहराई से हम जानने के लिए ही ये बाइबल स्टडी को हम शुरू किए हैं। हम प्रियो, हम लोग पहले से हम बहुत सारे बातों को हम सीखे हैं प्रभु के बारे में, लेकिन ये बाइबल स्टडी ऐसा रहेगा, आपको बहुत गहराई को परमेश्वर के बारे में और गहराई से हम सीखने के लिए ये फायदा रहेगा। तीसरा, ये वचन को सही रीति से सीखना। जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, जो बाइबल को हम सही रीति से, हम इधर उधर ऐसा बात सुने होंगे, लेकिन ये बाइबल स्टडी रहेगा, आप सही रीति से बाइबल के बारे में और भी जानकारी आपका जो गहराई से सीखने में ये मदद होगा। और चौथे बात है, ये बाइबल स्टडी का एक और उद्देश्य है, जो गलत शिक्षाएं हैं। आजकल मसीह समाज में बहुत सारे गलत शिक्षाएं फैल चुका है। लोग समझ नहीं रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। उसका कारण क्या है? बाइबल को सही से वे लोग नहीं जानने के कारण ही गलत उपदेश में पड़े हैं। हाँ प्रियो, ये बाइबल स्टडी आपका जो गलत शिक्षा को पहचानने के लिए ये फायदा रहेगा। आप सीखते जाएंगे बाइबल को, और भी ये बाइबल स्टडी में अटेंड करते जाएंगे, शामिल होते जाएंगे। आपका जीवन में बहुत सारे बातें जो आजकल ये मसीह कलीसियाओं में जो गलत शिक्षाएं क्या है क्या नहीं है करके हम जानकारी ले सकते हैं। पांचवी और एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मिक जीवन में बढ़ना। आत्मिक जीवन में बढ़ना, हम हफ्ता में एक दिन चर्च जाते हैं और उसके बाद हम काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन प्रियो, इसलिए ही ये 2 रविवार के बीच में ये बुधवार को दिन चुना है ताकि और भी हम कुछ बातों को सीख सकें, उसके द्वारा हम आत्मिक जीवन में और भी बढ़ें। प्रवृत्तियों के काम उसका 17वां अध्याय अगर आप देखेंगे, वहां बिरिया का कलीसिया के लोग जो बाइबल को छांचते थे और भी उसमें रुचि के साथ उसको सीखते थे, वहां लिखा है थिस्सलुनीके से बढ़कर बिरिया के कलीसिया में अच्छा भले थे करके। हाँ प्रियो, ये आत्मिक जीवन में हम बढ़ने के लिए ये जरूरत है। इसलिए ही ये बाइबल स्टडी को हम लोग ले रहे हैं। और छठवीं बात है जो हम सामर्थ्य के साथ सेवा करना है। हाँ प्रियो, हम सेवकाई के लिए हम तैयार है। प्रभु के जो सेवकाई में हम शामिल होना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ या पार्ट टाइम या फुल टाइम किसी ना किसी तरह रहकर प्रभु के लिए, प्रभु का राज्य का बढ़ोतरी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, उसके पहले हम उसको सामर्थ्य के साथ वचन के अनुसार करना है, तो हम बाइबल को सीखना बहुत जरूरत है। सामर्थ्य के साथ ये सेवकाई को करने के लिए ये बाइबल स्टडी आपको फायदा में रहेगा। और 7वीं बात है परमेश्वर का वचन को दूसरों को सिखाना। ये बाइबल स्टडी का ये उद्देश्य है, हम जो सीखे हैं ये दूसरा तक पहुंचना जरूरत है। पौलुस तीमुथियुस से बोलते हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप ऐसा व्यक्ति को
आप सिखाना है जो और एक और जन को वो सिखा सके। हम प्रियो, ये जो हम सीख रहे हैं केवल हम आशीष पाने के लिए नहीं, जो आशीष पाए हैं, जो हम सीखे हैं, वो दूसरों तक हम पहुंचाने के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रियो, हम इसको बहुत रुचि के साथ हम सीखना जरूरत है। पुनः एक और बार ये बाइबल स्टडी का उद्देश्य को मैं बताना चाहता हूं। पहला, यीशु मसीह की मुख्य आज्ञा, उसको पूरा करने के लिए हम ये बाइबल स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, परमेश्वर को हम और अधिक गहराई से हम जानने के लिए ये बाइबल स्टडी में हम आ रहे हैं। तीसरा, जो बाइबल को सही रीति से सीखने के लिए ये बाइबल स्टडी उपयोग रहेगा। चौथी बात है, गलत शिक्षाओं से, जो गलत शिक्षा है उसको पहचानने के लिए ये बाइबल स्टडी उपयोग रहेगा। और साथ साथ हम आत्मिक जीवन में हर दिन बढ़ने के लिए ये फायदा रहेगा। और छठवीं बात है, सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के लिए, वचन के अनुसार परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए ये उपयोग रहेगा। सातवीं बात है, जो परमेश्वर के वचन को अगर हम दूसरों तक बताना, दूसरा तक पहुंचाना, दूसरों को सिखाना, आशीष जो पाए हैं और दूसरों को भी ये आशीष को हम बताना। तीसरा है, हम दूसरी भाग में कैसे सीखना। आप ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये बात सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कैसे सीखना है। ये जो क्लास में, ये बाइबल स्टडी में आने के समय आप कैसे आना है, वो बातों को, 3 बातों को मैं बताना चाहता हूं। पहला है, प्रार्थना के साथ सीखना जरूरत है। सामुएल से परमेश्वर बात करना चाहते थे, जो होने वाला, इस्राएल देश में होने वाली बातों को बताना सिखाना चाहते थे। उस समय 3 बार बुलाया, वो समझ में नहीं आया ये कौन है करके। और चौथी बार सामुएल ने ऐसा कहा, प्रभु बोल, आपका दास मैं सुनता हूं। एक प्रार्थना पूर्वक, प्रभु मुझसे आप बात करिए। हर बार आप आने के समय, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर समय ये बाइबल स्टडी में आने के समय एक प्रार्थना के साथ आइएगा, प्रभु मुझे आप सिखाइए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं करके एक प्यासा हुआ मन के साथ, एक प्रार्थना के साथ आना जरूरत है। और साथ साथ दूसरा बात है, जो नम्रता के साथ सीखना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं हम सब जानते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये बाइबल को ऐसा कोई नहीं है मैं सब कुछ सीख चुका हूं करके बोलने के लिए दुनिया में कोई है ही नहीं। ये बाइबल है वो समुद्र है, बहुत गहराई है ये आप कितना भी ये पानी को, जो समुद्र का पानी को खोदते रहेंगे वो आते ही रहेगा। वैसे ही ये बाइबल भी है। इसलिए हम नम्रता के साथ, हाँ और भी प्रभु मुझे सिखाना चाहता है, और भी मैं सीखना चाहता हूं, और भी परमेश्वर की बात को मैं समझना चाहता हूं, ऐसा नम्रता के साथ हम प्रभु के चरणों में हम आना है। क्योंकि जो दीन और नम्र के साथ सीखने के लिए जो आते हैं, प्रभु उनको सिखाता है। और प्रियों, और तीसरे बात, आनंद के साथ सीखना है, खुशी के साथ, आनंद के साथ। हाँ, मैं प्रभु का वाणी को मैं सुनने जा रहा हूं, बाइबल को और गहराई से मैं सुनने जा रहा हूं। ऐसा करके एक आनंदित के साथ, खुशी के साथ इसमें शामिल होना बहुत जरूरत है। हम ये नहीं सोचना है ये कैसे ये ग्रुप में हमें जोड़ दिया, हम अभी हर हफ्ता आना पड़ रहा है। ऐसा निराशा के साथ नहीं, गुड़गुड़ा के साथ नहीं, आनंद के साथ, प्रभु आज मुझे क्या सिखाने जा रहे हैं, मैं एक खुशी के साथ प्रभु से मैं बात करना चाह रहा हूं, प्रभु से मैं बातों को सुनने जा रहा हूं करके एक आनंद के साथ आना बहुत जरूरत है। ऐसे लोगों को प्रभु सिखाते हैं। और ये कैसे सीखना चाहिए, हम ये बाइबल स्टडी को कैसे सीखना चाहिए? प्रार्थना के साथ सीखना चाहिए, नम्रता के साथ सीखना चाहिए, आनंद के साथ सीखना जरूरत है। और तीसरी बात, हम क्या सीखने जा रहे हैं?
आप मन की गहराई में रख देना। हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं, बहुत सारे बातें हैं प्रियो, लेकिन खास बात है उसमें बहुत जो आप लोग कभी मेरे ख्याल से नहीं सुने होंगे। बड़े बड़े बाइबल कॉलेज में ही ये बातों को सिखाते हैं, वो भी थोड़ा से सिखाते हैं, लेकिन हम ऐसा प्रभु ने हमें अगुवाई कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। हम प्रियो, ये जो बाइबल स्टडी में हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के बारे में हम सीखेंगे, और दूसरा यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में भी हम सीखेंगे, और पवित्र आत्मा के बारे में हम सीखेंगे, और बाइबल क्या है, बाइबल क्यों जरूरत है, बाइबल के बारे में सारी बातों को हम आने वाले दिनों में हम सीखने जा रहे हैं। और उसके बाद स्वर्गदूतों के बारे में, ये स्वर्गदूत कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुए हैं, ये स्वर्गदूत क्या क्या कर रहे हैं, इनका काम क्या है, ये स्वर्गदूत में कौन कौन है, ऐसा बहुत सारे बातें हैं, उसको भी हम सीखेंगे। और छठवीं है मनुष्य के बारे में, ये मनुष्य के कैसे बनाया, ये मनुष्य को कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये सारी जानकारियां वो भी हम बाइबल के माध्यम से हम आने वाले दिनों में हम सीखने जा रहे हैं। और सातवीं बात है पाप के बारे में। पाप क्या है, पाप का ये शुरुआत क्या है, ये पाप का परिणाम क्या है, ये पाप से हम कैसे ये पाप को जीत सकते हैं, ये पाप का अंत क्या है, ऐसा कई बातों को पाप के बारे में भी हम सीखने जा रहे हैं। साथ साथ हम उद्धार के बारे में, ये पाप से उद्धार हमें कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी हम सीखने जा रहे हैं। साथ साथ कलीसिया के बारे में सीखने जा रहे हैं, और आत्माओं को कैसे जीतना है। ऐसी प्रियो, ये अच्छा उदाहरण के लिए मैं ये बातों को डाला हूं, ऐसा बहुत सारे बातों को हम कम से कम और 6 महीना और भी आगे चलेगा, लेकिन ये 6 महीना का एक कोर्स के समान हम लोग इसको हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, हम ये भी सीखेंगे और भी कुछ बातों को और सीखने जा रहे हैं। ये परमेश्वर का अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर का जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही ये बातों को शुरू किए हैं। हमारा ये जेएम मिनिस्ट्री के द्वारा हम और भी लोगों को सिखाने के लिए, और भी प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए, और भी प्रभु के लिए सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए ये बाइबल स्टडी को शुरू करने के लिए परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। इसलिए प्रियो, हम सभी आने वाले दिनों में पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ हम इसमें शामिल होना जरूरत है। हर एक क्लास में आपको जो सिखाई दिया जाएगा, उसके बाद जो आपके लिए जो अगर सवाल है, जो प्रश्न है, अगर कुछ बात है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बाइबल के आधार पे आपको बता सकते हैं। इसलिए प्रियो, इसको गंभीरता से लेना है। केवल आप ही नहीं सीखना है, और भी लोगों को इसमें जो ग्रुप में है उन लोगों को भी हम लेके आने के लिए हम कोशिश करें। हम सभी मिलके प्रभु को महिमा के लिए ये काम को हम करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य में 2 उद्देश्य है। एक है परमेश्वर का महिमा मिलना, और दूसरा है परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए हम इसको करने जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, हम आने वाले दिनों में लगातार इसमें हम शामिल हों, और प्रभु के वचन को, प्रभु का आशीष को हम पाएं, और हमारे द्वारा हजारों लाखों लोग आशीष पाने के लिए ये फायदा में रहेगा। धन्यवाद।